पूर्णिया, भागलपुर और बिहार में जो एयरपोर्ट लगातार पटना कब बनेगा कब नहीं बनेगा आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में कई बार अमित शाह जी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र कर दिए, यहाँ तक कह दिए कि प्लेन चालू हो गया और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर की बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। भागलपुर की चिर परिचित मांग भी यही है। तो मैंने आज माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक शिलान्यास की उम्मीद है और कब तक, क्या आप 1 से 2 सालों के अंदर क्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमानपत्तन का चालू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम शिलान्यास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को चालू कर देंगे। तो जो बात चालू कर देंगे, सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। दरभंगा में इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं, न एयरपोर्ट की सुविधा, न किसी नागरिक को सुविधा। तो बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। ये पटना को लेकर के नहीं है, बगल में जो हमारा नया एयरपोर्ट बनने का था उस मुद्दों को लेकर के नहीं है। तो फिर एक गंभीर विषय है। इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट उस कोसी, सीमांचल, भागलपुर, खगड़िया, मिथिलांचल की प्रमुख मांग है, इसलिए इसको अविलंब चालू। पूर्णिया, भागलपुर और बिहार में जो एयरपोर्ट लगातार पटना कब बनेगा कब नहीं बनेगा आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में कई बार अमित शाह जी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र कर दिए, यहाँ तक कह दिए कि प्लेन चालू हो गया और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर की बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। भागलपुर की चिर परिचित मांग भी यही है। तो मैंने आज माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक शिलान्यास की उम्मीद है और कब तक, क्या आप 1 से 2 सालों के अंदर क्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमानपत्तन का चालू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम शिलान्यास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को चालू कर देंगे। तो जो बात चालू कर देंगे, सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। दरभंगा में इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं, न एयरपोर्ट की सुविधा, न किसी नागरिक को सुविधा। तो बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। ये पटना को लेकर के नहीं है, बगल में जो हमारा नया एयरपोर्ट बनने का था उस मुद्दों को लेकर के नहीं है। तो फिर एक गंभीर विषय है। इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट उस कोसी, सीमांचल, भागलपुर, खगड़िया, मिथिलांचल की प्रमुख मांग है, इसलिए इसको अविलंब चालू। पूर्णिया, भागलपुर और बिहार में जो एयरपोर्ट लगातार पटना कब बनेगा कब नहीं बनेगा आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में कई बार अमित शाह जी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र कर दिए, यहाँ तक कह दिए कि प्लेन चालू हो गया और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर की बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। भागलपुर की चिर परिचित मांग भी यही है। तो मैंने आज माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक शिलान्यास की उम्मीद है और कब तक, क्या आप 1 से 2 सालों के अंदर क्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमानपत्तन का चालू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम शिलान्यास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को चालू कर देंगे। तो जो बात चालू कर देंगे, सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। दरभंगा में इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं, न एयरपोर्ट की सुविधा, न किसी
नागरिक को सुविधा, तो बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। ये पटना को लेकर के नहीं है, बगल में जो हमारा नया एयरपोर्ट बनने का था उस मुद्दों को लेकर के नहीं है। तो फिर एक गंभीर विषय है, इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट उस कोसी, सीमांचल, भागलपुर, खगड़िया, मिथिलांचल की प्रमुख मांग है, इसलिए इसको अविलंब चालू। पूर्णिया, भागलपुर और बिहार में जो एयरपोर्ट लगातार पटना कब बनेगा कब नहीं बनेगा आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में कई बार अमित शाह जी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र कर दिए, यहाँ तक कह दिए कि प्लेन चालू हो गया और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर की बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। भागलपुर की चिर परिचित मांग भी यही है। तो मैंने आज माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक शिलान्यास की उम्मीद है और कब तक, क्या आप 1 से 2 सालों के अंदर क्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमानपत्तन का चालू हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम शिलान्यास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को चालू कर देंगे। तो जो बात चालू कर देंगे, सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। दरभंगा में इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं, न एयरपोर्ट की सुविधा, न किसी नागरिक को सुविधा। तो बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। ये पटना को लेकर के नहीं है, बगल में जो हमारा नया एयरपोर्ट बनने का था उस मुद्दों को लेकर के नहीं है। तो फिर एक गंभीर विषय है, इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट उस कोसी, सीमांचल, भागलपुर, खगड़िया, मिथिलांचल की प्रमुख मांग है, इसलिए इसको अविलंब चालू। पूर्णिया, भागलपुर और बिहार में जो एयरपोर्ट लगातार पटना कब बनेगा कब नहीं बनेगा आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में कई बार अमित शाह जी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र कर दिए, यहाँ तक कह दिए कि प्लेन चालू हो गया और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर की बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। भागलपुर की चिर परिचित मांग भी यही है। तो मैंने आज माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक शिलान्यास की उम्मीद है और कब तक, क्या आप 1 से 2 सालों के अंदर क्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमानपत्तन का चालू हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम शिलान्यास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को चालू कर देंगे। तो जो बात चालू कर देंगे, सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। दरभंगा में इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं, न एयरपोर्ट की सुविधा, न किसी नागरिक को सुविधा। तो बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। ये पटना को लेकर के नहीं है, बगल में जो हमारा नया एयरपोर्ट बनने का था उस मुद्दों को लेकर के नहीं है। तो फिर एक गंभीर विषय है, इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट उस कोसी, सीमांचल, भागलपुर, खगड़िया, मिथिलांचल की प्रमुख मांग है, इसलिए इसको अविलंब चालू कर